अखिलेश यादव के हुए पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश दद्दू प्रसाद। कौन है दद्दू प्रसाद? थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। कांशीराम जी की शागिर्दी में उन्होंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली, इंजीनियर हैं व्यवसाय से। विधायक का चुनाव लड़े 93 में, हार गए। 2007 से 12 तक जब बसपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में वे कैबिनेट मिनिस्टर थे। दद्दू प्रसाद ने कांशीराम जी के साथ काम किया ही। उन्होंने 10 खंड में कांशीराम जी के भाषण और लेखन का संकलन भी प्रकाशित किया है। अलीगढ़ से AR अकेला ने संपादन किया है उन किताबों का, उन संकलन का। कई दिनों से, कई वर्षों से बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती से दद्दू प्रसाद नाराज थे। एक सामाजिक संगठन चला रहे थे, एक समान शिक्षा को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। कई बार अंबेडकरनामा में आपको उनसे मिलवाया है, कई सामाजिक मंचों पे हमने मंच भी साझा किया है। आज लखनऊ में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा की है। सभा में क्या कहा है, प्रेस को उन्होंने क्या कहा है, ये सब आप सुनेंगे। लेकिन पहले एक सूचना दे देता हूं कि बहुत जल्दी मैं दद्दू प्रसाद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, उनका इंटरव्यू करने वाला हूं और बहुत तीखे सवाल के साथ उनसे ये पूछने वाला हूं कि क्या आप सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं? सिर्फ चुनाव लड़ना, सत्ता में भागीदारी करना पर्याप्त है या सोशल मूवमेंट चलाना उतना ही जरूरी है? कई बार बात हमारी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि कांशीराम जी की राइटिंग्स में भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के बारे में उनको जो वक्तव्य थे, आरक्षण का मसला है, प्रमोशन रिजर्वेशन में मसला है। अगर दद्दू प्रसाद चुनाव लड़ते हैं और सपा की सरकार बनती है, अगर वो पुनः मंत्री बनाए जाते हैं, तो क्या वे मुद्दे आएंगे, दोबारा आएंगे, पटल पर आएंगे, या सिर्फ ये व्यक्तिगत मुक्ति के लिए ये समझौता होगा? चलिए फिलहाल आप उनका भाषण जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे वो सुनिए, और संवाददाताओं को उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। बहुत जल्दी मैं दद्दू प्रसाद जी का इंटरव्यू करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आखिर उनके जहन में, उनके मन में क्या चल रहा है, तीखे सवालों के साथ। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं। अब मैं जो सुबह प्रस्ताव रखा गया था तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। सुबह जो प्रस्ताव आया था कि ये सभा उत्तर प्रदेश में संभावित संपन्न होने जा रहे विधानसभा चुनाव में संविधान की रक्षा हेतु सांप्रदायिक एवं शोषणकारी यथास्थितिवादी ताकतों को परास्त करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, एक समान शिक्षा के लिए, सामाजिक भाईचारा स्थापित करने के लिए ये सभा माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव करती है। जो साथी इसके समर्थन में हैं वो हाथ ऊंचा करें। सभी मंचस्थ भी फोटो बना लें। बैठे रहते हैं, बैठ जाइए, हाथ उठाइए, अच्छी आएगी। बैठे हाथ उठाइए। सभी लोग जो अब हाथ पीछे कर लेते, तो ये सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया जाए। कोई विरोध में है? तो सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पास किया जाता है। जैसा कि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, मुझे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से कोई ऐतराज नहीं है, कोई हमें डर नहीं है,
और ये आप काम लगातार करते रहें और हम चाहते हैं कि आप हमें समर्थन दें और हमारे साथ राष्ट्र सत्ता में भी हिस्सेदारी करें। तो इस बारे में उन्होंने 5 नवंबर को काफी दिन से उनके माननीय मंत्रीगण हमें प्रयास कर रहे थे। हमें आपको गौरव होना चाहिए कि ये पहल आपने नहीं की, ये पहल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी जिम्मेदारी का जो उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ निहार रही है, तो उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया और बहुत सारे बिखरे हुए लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। हम उनकी शैली का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। तो जो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी उस सीट को जिताना होगा और साथ ही साथ अपने प्रभाव क्षेत्र के, अपनी पहुंच के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमें इस मिशन को, सामाजिक परिवर्तन मिशन को कामयाब बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को विजयी बनाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाना होगा। और बाबूजी ने जो इशारा किया, बहुत सारा एक्सपोज हो चुका है, जो हमारे आंदोलन में तेजाब डाला गया, तो ये पूरा उजागर हो चुका है। आदरणीय सतीश मिश्रा ने हमारी बहुत मदद कर दी है। जब से उन्होंने जय श्री राम, जय परशुराम का नारा लगाया है, तो हमारे समझाने की क्षमता में और बीमारी के उजागर होने में भारी इजाफा हुआ है। तो इसलिए बीमारी जब उजागर हो जाती है तो मेरा समाज तो वैद्य है ही है, डॉक्टर है ही है और इलाज कर देगा, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए तो बात तो ये थी कि हमारा समाज भ्रम में फंसा हुआ था कि नहीं, ये अब यही सरकार बनाएगी, तो बहुत सारा हमें मदद मिली है। हम सतीश मिश्रा के विशेष रूप से आभारी होंगे कि उन्होंने जो बीमारी को उजागर कर दिया है। तो हम लोग कटिबद्ध होकर के, आपसे मेरी अपील है, जोर देकर के अपील है कि अपने गांव में, अपने जिलों में जाकर के और समाजवादी पार्टी और गठबंधन का जो भी उम्मीदवार इस गठबंधन का है, हम भी जहां से लड़े, हमारे साथी और लड़े, तो उनको भारी बहुमत से प्राणपण से लग करके विजयी बनाना है। भारत के संविधान की रक्षा करनी है और सांप्रदायिक ताकतों को मुंह के चटनी बनाना है और सामाजिक परिवर्तन के लिए रास्ता साफ करना है। तो मैं यही बात कहती हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। मीडिया के हमारे बंधु आ चुके हैं। अब आज सामाजिक परिवर्तन मिशन की खुली बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मिशन और दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हमारे समर्थक आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन को विजयी बनाने के लिए हमें प्रस्ताव पास किया। हम लोग इसके लिए काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक परिवर्तन की पक्षधर, सभी को समानता लाने वाली, सामाजिक भाईचारा स्थापित करने वाली माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार गठन का हम लोग रास्ता साफ करेंगे। यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। इसमें सामाजिक परिवर्तन मिशन के भी उम्मीदवार इसमें साझीदार होंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे 1 या 2 सीटों पर, जैसा भी माननीय अखिलेश यादव जी से मंत्रणा करके इस पे बात होगी। और आज के अवसर पर कोई और बात ये एक जो पार्टी थी जिसको आपने बड़ी वो उसको छोड़ने 28 जनवरी 2015 को हमें बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में
सामाजिक परिवर्तन विरोधी अर्थात यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों का कब्जा हो गया है। जो मिशन है हमारा, जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में है और संविधान के अनुच्छेद 38 में है कि स्टेट इस देश में समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, तो उससे बहुजन समाज पार्टी हट गई और इसलिए हम उनको रास्ते में किरकिरी नजर आने लगे और इसलिए 28 जनवरी 2015 को ही उन्होंने हमें निकाल बाहर किया। आप लोगों से उस समय भी मैंने कहा कि मैं किसी भी शोषणकारी पार्टी, शोषणकारी व्यक्ति, शोषणकारी शक्ति के साथ जाकर अपने गुरु कांशीराम की सीख को और अपनी माँ के दूध को हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। हम बहुजन समाज बनाएंगे और सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ करेंगे। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई, उसको परास्त करती हुई समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही है। बहन मायावती ने और माननीय सतीश मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी में कब्जा करके परिवर्तन की धारा को वहां से समाप्त कर दिया है। सामाजिक बदलाव की जगह पर यथास्थितिवादी, जड़तावादी, शोषणकारी नीतियां हावी हो गई हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा को हटाना है, हराना है, संविधान को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी को लाना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गुरु संस्था, नियंत्रक संस्था आरएसएस ने अपने आदमी बहुजन समाज पार्टी में भेज दिए हैं। सतीश मिश्रा उनका प्रमुख नेता है और इसलिए उन्होंने मानवर कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और साहू महाराज की विचारधारा को वहां से खत्म कर दिया है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है, कोई शंका नहीं। मित्रों, आज के अवसर पर एक विशेष बात, अखिल भारतीय सैनिक संगठन सभा की ओर से मैं सरदार मुकेश सैनी एक घोषणा कर रहा हूं। रामानंद सैनी जी कहाँ हैं? रामानंद सैनी, रामानंद सैनी, ये पीसी कंप्लीट हो जाती है। रामानंद सैनी साहब आ गए हैं। ये पूरे प्रदेश में सैनी साहब के मौर्य पुष्पा माली समाज की ओर से पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे साइकिल से। माननीय काशीराम जी की मुहिम को प्रारंभ करेंगे, इनका समर्थन भी करते हैं। तो पूरे सामाजिक परिवर्तन मिशन की ओर से रामानंद सैनी जी, आपसे तो भेंट हुई है। तो इसकी ये विशेष घोषणा है माननीय ये समाजवादी पार्टी के जन जागरण के लिए जो वोट दिए जाएंगे सामाजिक परिवर्तन मिशन के तत्वाधान में, उसके लिए साइकिल यात्रा की घोषणा करते हैं हम लोग। अखिल भारतीय सैनिक संगठन सभा, सैनिक साख के मौर्य पुष्पा समाज की ओर से ये अपील करता है पूरे प्रदेश से कि समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, समर्थन करें और जिसके समर्थन जुटाने के लिए रामानंद सैनी साहब पूरे प्रदेश का दौरा करें। धन्यवाद। आपको सवाल हो? सामाजिक परिवर्तन मिशन ने अपने आज कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला लिया गया है और उत्तर प्रदेश में हम लोग समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए और भाईचारा स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी की समर्थन देते हैं और उनकी सरकार बनाने। समर्थन ले रहे हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सारे मौलिक अधिकारों को, शिक्षा को हनन कर दिया है। पूरे प्रदेश में हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट का बोलबाला है और जो सामाजिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी, पिछड़ों के नाम पर ये वोट मांग के आए थे और मुख्यमंत्री सवर्ण वर्ग का बनाया गया, 5 साल तक झेला गया और मुस्लिम समाज को पूरे आतंक के साए में रहना पड़ रहा है। दलितों के ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। जो आर्थिक संसाधन है, रोजगार के अवसर हैं, उस पे एक तो रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं, रोजगार का पूरा संकट है और जो दिए जा रहे हैं रोजगार वो दलितों, पिछड़ों
को उससे वंचित किया जा रहा है और जो सरकारी संसाधन है और जो आर्थिक संसाधन है उसमें दलितों पिछड़ों की हक तलफी की जा रही है, हक वंचित हैं वो। इसलिए हम लोगों ने सामाजिक बदलाव के रास्ते को साफ करने के लिए एक समान शिक्षा के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला लिया।